जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। गांव की हर खबर आप तक और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय हम एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी कहे जाने वाली चंदासी में खड़े हैं। और चंदासी अगर जो है एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी अगर कही जाती है तो मैं बता दूं कि ये चंदासी की सबसे बड़ी कोयला मंडी तो है, उसके साथ साथ सबसे जहरीला स्थान भी ये कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर बराबर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चंदासी में जो कोयला मंडी है और कोयला मंडी से जो निकलने वाला जो धुआं है या उसका जो डस्ट है, जो गंदगी है, वो आने जाने वाले लोगों को बराबर परेशान करती रहती है। और लिहाजा यहाँ जिला प्रशासन के लोग यही इसी रास्ते से लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन एकदम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और आज तक लगता है कि वो सोए ही हुए हैं। आज तक उस नींद उनका कब टूटेगा इसका पता ही नहीं चलता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे जरा सा दूर तक जो गाड़ियां आ रही है, वहां पर आप देख सकते हैं कि धूल का जो गुबार है वो बराबर यहाँ पर उड़ता रहता है। और मैं बता दूं कि इस चंदासी के इस कोयला मंडी में लगभग सवेरे सुबह में लगभग हजारों मजदूर काम करने के लिए जाते हैं और आते हैं। और उन मजदूरों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस कोयला मंडी से निकलने वाला जो गंदगी है, जो धूल है, उनके नाक से होते हुए उनके फेफड़े में जाता है और कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। और अगर पता है भी तो आखिर वो करे भी क्या, शायद वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा धूल का गुबार यहाँ पर उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर के किनारे किनारे जो धूल का जो पूरा एक जो पहाड़ होता है वो इकट्ठा हो गया है। आखिर जिला प्रशासन इसके प्रति कब जागरूक होगा और कब इसकी सफाई करवाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उन लोगों से मिलते हैं और बातचीत। क्या नाम है चचा सर आपका? बताइए क्या नाम है? दसवीं कहाँ रहते हैं? यही हरशंकर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो धूल है, ये धूल कब से उड़ रहा है और क्या चाहते हैं आप लोग? बहुत दिन से धूल ही उड़त हुआ है। हाँ। बहुत दिन से। क्या फायदा और क्या नुकसान है इस धूल से? बहुत नुकसान है। हाँ। देखिए सफाई भी नहीं हो रहा है। हाँ। देखिए अभी तो तत्काल में है सफाई। कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ डिवाइडर किनारे किनारे बिल्कुल दिखा दे उसको कि वहाँ पर देख सकते हैं कि जो धूल का पूरा कचरा वहाँ पर जमा हुआ और जिला प्रशासन को एकदम शुद्ध नहीं है कि उसको जो है उसकी सफाई करवा सके और लोगों को आने जाने में थोड़ा सा राहत हो सके। तो अच्छा ये बताइएगा कि जो है आप लोग क्या समझ, आप किधर रहते हैं तो कैसे मतलब जो है कुछ नुकसान वगैरह कुछ कैसे नुकसान है तो क्या करें हम लोग, खाए जिए कहाँ। हाँ। मुसीबत ये हम लोग को खाने जीने के तो भी चाहिए। तो कभी ऐसा ये बताइए, कभी कोई यहाँ पर जब कभी विधानसभा का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वोट मांगने तो आते ही होंगे आप लोग, तो कभी ये मुद्दा कहते नहीं कि यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो है ये गंदगी सब उड़ रहा है, धूल का गुबार उड़ रहा है। कहने से क्या फायदा है? कह कर चले जाएंगे कि हम अच्छा सफा करवा देंगे करवा देंगे, और जब चले गए तो फिर वैसे ही का वैसे ही रह गया। तो क्या करेंगे हम लोग? इससे तो बहुत बीमारी हो रही होगी ना, उससे लाइफ आपकी जो उम्र है वो 10 साल कम हो जाएगी। फिर उसके बाद साफ ही नहीं होगा। हाँ, 10 साल उम्र आपकी कम हो गई होगी। सही बात है। सब लोग। सर आपने बताया अपना, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? अशोक गिरी। क्या बताइए जो है ये आपका जो गंदगी है, ये धूल जो उड़ रहा है चंदासी का, ये साफ होना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं कम होना चाहिए, बताइए। अरे तो कम होना चाहिए, हम लोग को प्रदूषण तो है ही है, लेकिन फिलहाल में रह गया। बताइए कम होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए? फिर देख रहे हैं हमें। हाँ, पहली बार मैं नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ बराबर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कम होना चाहिए कम होना चाहिए? अरे होना चाहिए ना। क्या इससे क्या, इसके लिए क्या कोई किसी से कहा है आपने? कभी किसी बड़े नेता तो कहा आपने? यहाँ पर जब नेता आते हैं तो बातचीत होता है, लेकिन फिलहाल में रह गया कि कोई सुनता नहीं है। फिलहाल में अगर कह दिया जाता है तो थोड़ा लेबर ओबर लगा कर लोग सफाइया कराते हैं, फिर जब चुनाव बीत जाता है तो फिर उसी तरह रहता है। फिर चुनाव बीत जाता है, यानी कि चुनाव जब आता है तो लॉलीपॉप के तौर पे जो है, जो यहाँ वोटर होते हैं, वोटरों को जो है सफाई करा करके वहां पर दे दिया जाता है कि लो भैया सफाई हो गई। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो ये गंदगी जो है, धूल का जो गुबार है, वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो इससे आपका जो है जो नाक से होकर के फेफड़े हो जाता है, इससे लाइफ कम होती है आपकी। जी, लाइफ तो कम है, लेकिन अब क्या किया जाए, हम लोग का बस का तो कोई चाम है नहीं, इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते। क्या चाहते हैं? डीएम साहब से क्या मांग कर रहे हैं इसके लिए? डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि इसको हटाकर कहीं और सुरक्षित जगह भेजा जाए, यहाँ पर जो कि प्रदूषण कम किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया साफ स्पष्ट रूप से कि जब चुनाव का समय आता है
तो लोग जो है आ करके कोई ना कोई लालीपॉप दे करके थोड़ी भी सफाई करा करके वो चले जाते हैं। अब बाकी जैसे का तैसे ही वो रह जाता है। अभी आपने सुना होगा कि यहाँ हूटर बजाते हुए कुछ है जो हाई क्वालिटी के जो लोग होते हैं, जो जिले के हुक्मरान हैं, इसी रास्ते से वो आते जाते हैं। लेकिन उन हुक्मरानों को भी क्या कहा जाए, आखिर कब उसकी सफाई कराएंगे, कब यहाँ के मजदूरों को जो है गंदगी से आखिर निजात दिलाएंगे। सर नाम बताएं अपना आप। मेरा नाम है उदय प्रताप मौर्य। सर बताएं जो है यहाँ धूल वगैरह हो के इकट्ठा हो रहा क्या ट्रस्ट है सर? तो क्या कैसे क्या चाहते हैं और कैसे क्या नुकसान दे रहा है आपको? ये पूरा फेफड़ा वफड़ा सब जाम हो जाता है। रात को गुड़ खा के हम लोग सोते हैं, किसी तरह की साफ हो जाए। क्या खा करके? गुड़ 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 खाने से क्या मतलब वो सफाई होता है थोड़ा। हाँ, फिल्टर काम करता है। फिल्टर का काम करता है। अच्छा। मजदूर संघ बहुत ज्यादा बीमार होते हैं यहाँ पर। ट्रस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जितने लोग IAS PCS का अधिकारी, DM अधिकारी होते हैं, सभी लोग जाते आते हैं। किसी को रोकता नहीं है। एक बगल से रास्ता है, उसको भी नहीं सोच रखते हैं लोग। ये तालाब है, तालाब की सफाई नहीं होती है। इसमें मछली पालन होता है। मछली पालन करते हैं लोग। ये गांव समाज की पोखरा है। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर थे मंदिर है, और ये ग्रामीण थे और ग्रामीण ये उन्होंने बताया कि मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो मार्ग है ये बनारस से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर को जोड़ने वाला जो है ये एक लिंक मार्ग है और ये इसलिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मार्ग हो जाता है। लेकिन इस मार्ग का इस्तेमाल हर रोज जो राहगीर होते हैं या जो मजदूर होते हैं वो इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए किस प्रकार से इस्तेमाल होता होगा। जो है कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, अस्पताल है, मजदूरों का कोई अस्पताल नहीं है आज तक कि उनका इलाज चले। पहला नंबर, ये मंडी का निकासी नहीं होता है पानी का। पानी जल जमाव, वो देखिए साधना सिंह खनवा के चली गई कि रोड चौड़ीकरण होगा, वो देख लीजिए पानी सब उस पास जरा सा ऐसे कैमरा उठा के जरा दिखाई, वो पानी जमा हुआ है यहाँ पर जो है सारा वहाँ पानी भरा हुआ। ये पूरा एकदम पानी भरा हुआ है सब। मतलब बरसात का जो पानी वो इकट्ठा रहता है। सर नाम बताए आप। अशोक कानोटिया। सर ये बताइए ये जो है क्या कहेंगे जो है यहाँ पर जो है ये चंदासी और चंदासी तो क्या है? ये प्रशासन की देख रेख में है। प्रशासन ही इसको देख सकता है। हम लोग पब्लिक तो इसका कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक के पास तो अपनी बात है, पब्लिक अपनी बात रखे पहले कि हाँ जो है ये इसकी सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर जो है ये उसकी सफाई होनी चाहिए मजदूर लगा करके। चंदासी कोल मंडल ट्रेडर्स यूनियन ये गठन हुआ है, वो ध्यान दे रही है। लेकिन अभी उसका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह फाइनल हो जाता है तो हम लोग अपने आधार से कई जगह गड्ढा मुक्त करवाए हैं। 2500 गाड़ी ईटा गिरवाए हैं, सारी रोड को गड्ढा मुक्त करवाए। नहीं तो रोज एक्सीडेंट होता था यहाँ पर। हाँ, रोज एक्सीडेंट। इसके सतीश जंदल जी अध्यक्ष है, हम उसके उपाध्यक्ष भी हैं। तो हम लोग अपना काम OPD वगैरह सब बनवा रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन की ये स्थिति है। इस तालाब का टेंडर हुआ है, ये तालाब मारा जाता है जो मंदिर प्रांगण में है। ये मंदिर पुश्तैनी 80 साल पुरानी मंदिर है। इसके प्रांगण में यहाँ अब ये सोच लीजिए कि अभी यहाँ पर जो है ये सब बताए हैं कि 80 साल पुराना ये मंदिर है और इसमें दर्शनार्थी अगर आते होंगे तो आखिर किस प्रकार से इसी धूल मिट्टी को फांकते हुए आएंगे तो आखिर किस प्रकार से जो है वो आखिर वो पूजा अर्चन करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया था तो कुछ लोगों को कहना है कि यहाँ पर जो अपना बिल्डिंगे जो रंगवाते हैं, पेंट करवाते हैं, वो कहते हैं कि वो 2-4 दिन तक वो सही रहता है, उसके बाद में वो काला का काला ही पड़ जाता है। कुछ लोगों का तो यहाँ भी कहना है कि जो अपने पूरे बिल्डिंग को वो काले रंग से ही रंगवा देना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे रंग से। महिलाओं का कहना है कि वो अपने बर्तनों को साफ करती है और साफ करने के बाद जैसे ही वो रखती है सूखने के लिए तो कुछ देर के बाद देखती है तो पूरा बर्तन काला पड़ जाता है, फिर से दोबारा धो करके तब वो खाने का काम करती है जो है वो। तो आखिर ये किस प्रकार से जिला प्रशासन, यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है। आखिर कब तक जगेगा वो, कब वो अपनी नींद से जगेगा और कब तक ये जो है गंदगी का जो है ये यहाँ पर बेशुमार यहाँ पे इकट्ठा रहेगा और कब तक यहाँ मजदूर और राहगीरों को यहाँ परेशानी होती रहेगी। ये मंदिर है, यहाँ मंदिर का काम देख सकते हैं आप, यहाँ मंदिर का काम चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, बिल्कुल मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आके दिखा दें। अब यहाँ पर आप देखिएगा मंदिर का ये जो डिवाइडर होता है, ये आप देख सकते हैं कि मंदिर की क्या स्थिति है। यहाँ पर इतना मंदिर का जो है मिट्टी धूल वगैरह यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और उसकी पेंटिंग अभी समय कराई जा रही है। अब स्थिति क्या है देख सकते हैं आप जो है किस प्रकार से यहाँ पर धूल मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और जी 80 साल पुराना मंदिर है।
और इसका देख रहे हैं रख रखाव तो अभी हम लोग करवा रहे हैं अपने पास से। कोई प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से वहाँ ट्रकें खड़ी रहती थी, ये बैरिकेटिंग अभी लगाए हैं ताकि मंदिर में लोग दर्शन कर सके। बेतरतीब खड़ा होने की वजह से यहाँ पर जो है इस मार्ग पर जाम भी लगता रहता है, और जाम लगने की वजह से जो राहगीर होते हैं उन राहगीरों को भी सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पंडित जी हैं, पंडित जी आइए जरा से के अंदर चले आते। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा सा वो धीरे से अंदर आ जाए। ये है बहुत पुराना, बहुत बड़ा जो है मंदिर है, ये 80 साल पुराना मंदिर ये बता रहे हैं पंडित जी। जो है आप यहाँ के पंडित जी हैं, पंडित जी नाम बताएं अपना। कमलाकांत मिश्रा। सर ये बताइए पंडित जी कि जो है यहाँ पर आप जस्ट चंदासी जो है आपका एशिया की सबसे बड़ी कोयला मंडी कही जाती है तो यहाँ जस्ट बगल में ही आपका मंदिर है, तो ये धूल मिट्टी से क्या जो है आप भर जाता है। 3-4 टाइम धुलाई होती है इसके, तब ये साफ देखो, अभी धुलाई हुई, अभी देखो सब भर जाता है धूल से, पूरा डस्ट हो जाता है पूरा। रोज का रोज धोया जाता होगा? डेली 3 टाइम धुलाई होती है। ये देखिए, अब ये समझ सकते हैं कि 3 टाइम अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल अभी धुलाई हुई, जस्ट 1 घंटा पहले धुलाई करते हैं, अभी सब किवाड़ लगाया, नहीं तो इसमें कोयला भरता। पंडित जी ने बताया कि यहाँ 3 टाइम जो है इस मंदिर का जो प्रांगण है वो 3 टाइम उसकी जो है उसकी जो है धुलाई वगैरह की जाती है यहाँ पर जो है। और यहाँ पर लगता है कुछ निर्माण का भी काम पंडित जी यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं एक जो ये नाकामयाबी है, जिसके वजह से वो यहाँ पर जो धूल मिट्टी जो डस्ट है उस डस्ट को हटाने का कोई उनके पास जो उचित जो समाधान होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो समाधान उनके पास नहीं है। तो लिहाजा जिसके वजह से धूल वैसा ही का वैसा ही पड़ा हुआ है, और आने जाने वाले जो राहगीर हैं और इसमें जो मजदूर काम करते हैं वो मजदूरी परेशान है और राहगीरी परेशान है। कुछ सभी लोग परेशान, आप भी परेशान हैं, मान के चलिए आप भी परेशान हैं। यहाँ पर आने के बाद भी आप भी परेशान हैं कि कब यहाँ से इजाजत मिले हमको। यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर वो सफेद रंग का अगर शर्ट पहन करके अगर वो जाते हैं बनारस की ओर से मुगल सराय की तरफ, तो वो समझ लीजिए एक बार उसको पार करने के बाद में उनका शर्ट जो है एक साफ सुथरा नहीं बचता है, फिर से वो गंदा ही हो जाता है। आखिर किस प्रकार से इसकी सफाई हो और जिला प्रशासन कब इस जो अपनी नींद से जगेगा और कब इसका जो है रख रखाव और इस धूल से लोगों को निजात दिलाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि यहीं पर चंदौली के जो सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, जो बड़े बड़े विकास के वादे करते हैं, लेकिन यहां पर जो है उनका जो विकास का जो वादा है वो धरातल पर बिल्कुल भी उतरता हुआ नहीं जा रहा है। जी महेंद्र नाथ पांडे एकदम बेकार आदमी है, मैं बता दे रहा हूँ। कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। पूरा रोड खराब है और पूरा इधर भी ग्रामीण भी खराब है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ के जो है ग्रामीण है और काफी खासा नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर जो है जो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो उड़ रहा है उस डस्ट को उड़ने को लेकर के वो काफी खासा नाराज चल रहे हैं, इसलिए कि उसकी जो सफाई वगैरह है मंत्री जी के द्वारा जो है या हुक्मरानों के द्वारा जो है उसकी सफाई न किए जाने के कारण जो है यहाँ के जो लोग हैं वो काफी खासा नाराज चल रहे हैं। जी सर, तालाब भी नहीं, उसमें मछली का टेंडर होता है। हाँ इधर से, अच्छा इस वाले में, हाँ 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 इधर से है। वो तो वही वाला था पंडित जी ना, वही वाला था ना वहाँ पे। ये निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ मंदिर का काम शुरू हो रहा है। कुछ भाइयों लोग ने अपना अथवा करके यहाँ पर मंदिर बनवा रहे हैं कि ताकि सब लोग आके यहाँ पूजा पाठ करें। 3 टाइम धुलाई हो रहा है, ये देखिए पोखरा है। आखिर जो है, हाँ यही वो पोखरा है, यही वो पोखरा है जिसमें जो है वो टेंडर पास होता है, जिसमें मछलियाँ वगैरह जो है मछली पालन किया गया है। अंदर जा करके जरा से उसको दिखा दीजिए, दिखा करके फिर आप चले आइए। तो ये है एशिया की सबसे बड़ी चंदासी कोयला मंडी का हाल, जहां पर पोखरा हो या मंदिर हो या
मजदूर हो या राहगीर हो, सब परेशान है, सब परेशान है। लेकिन इसका कोई अस्थाई समाधान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी अस्थाई समाधान यहाँ पर नहीं उतर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर जितने भी लोग आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान से दिख रहे हैं। पंडित जी ये बताइए क्या चाहते हैं, जो है आप जिला प्रशासन से, डीएम साहब से क्या चाहते हैं? नहीं, ये सफाई हो यहाँ, या जो धूल है इसका निराकरण किया जाए। जब ऐसी धूल रही, जो यात्री भी आते हैं परेशान हो जाते हैं यहाँ मंदिर पे। आप समझो घर से आएंगे पूरी धूल, दर्शन क्या करेंगे वो? दर्शन क्या करें? हाँ, अब पूरी धूल भरी रहती है पूरे प्रांगण में। प्रसाद जो रखा है धूल से भर जाता है। आप समझ, वो देने लायक भी नहीं रहा, देने लायक नहीं रहता है। ये है प्रशासन की बातें, सारी व्यवस्था भी। तो ये मंदिर किसका है? ये किस देवता का है? बजरंगबली का, हनुमान जी का। इस समय हम हनुमान जी के मंदिर में इस समय हम उपस्थित हैं और हनुमान जी से ये कहेंगे कि हनुमान जी जरा सा अपने जिला प्रशासन के लोगों का जो नींद है वो जरा सा तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद उनको जरा जिला प्रशासन और हुक्मरानों को जरा जगाइए, ताकि ये जो आपका जो धूल मिट्टी और गंदगी है इससे राहगीरों को भी छुटकारा मिले, और आपका जो प्रांगण, आपका जो चेहरा पानी है वो भी जो गंदा होता है धूल मिट्टी से, उससे भी आपको निजात मिले। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, HP न्यूज उत्तर प्रदेश। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।